नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे विषयों पर बात करेंगे जो कहीं ना कहीं गर्व की बात भी होती है और कहीं ना कहीं पैसे की बर्बादी भी होती है। उन चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे। हम बात करेंगे आप जब बचपन में रहे होंगे तब आपको स्कूल में अगर कोई इनाम मिलता था, पेंसिल मिल जाती थी, टिफिन बॉक्स मिल जाता था या इस तरह के मिल जाते थे, तो उससे लेकर बहुत उछल कूद करते थे बच्चे कि मुझे ये मिला है। कुछ ऐसा ही हाल आजकल हमारे देश में भी चल रहा है। अवार्ड मिल रहे हैं, ढेरों अवार्ड मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अब तक अगर सभी को मिलाया जाए तो करीब 30 अवार्ड विदेशों से ले चुके हैं। किसी को कोई कौन सा अवार्ड मिला है, किसी को कौन सा अवार्ड मिला है। परंतु जो आजकल मैं आज इस वीडियो में आपसे ये जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्यों मुझे जरूरत पड़ी कि मैं अवार्डों के बारे में बात करूं। मैं अवार्ड के अलावा आपको कुछ ऐसी रोचक जानकारी भी आज दूंगा कि जो आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, परंतु सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरा वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको वो चीजें भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ भारत की बताऊंगा तो कुछ विदेश की बताऊंगा। आजकल एक वीडियो वायरल हो रहा है। यही डर है कि कहीं प्रधानमंत्री जी गए हुए, मेरे घाना गए, कहाँ गए, आगे आज आ जाएंगे। चलो देश में वेलकम करेंगे उनका। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जहां 140 करोड़ बंदा रह रहे हैं वहां रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी, 10,000, और सबसे बड़ा अवार्ड वहां का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ कि जेसीबी चल रही है, जेसीबी खेड़िया गल्ला च पै गए यार। चल बस करो यार। हुण सारे मोदी वाले भी मैथों ही पूछोगे। उन्हें 11 साल च एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं रोज 3 करदा। हाँ, फौज दी टोपी लैके फोटो खिचाउण जरूर आ जांदे। ऑपरेशन सिंदूर, और सिंदूर भी वंडण लग गए सी। इधर रौला पै गया, नहीं तो आ जांदे कर संदूर लाओ जी मोदी दे नां दा। ਉਹ ਜੀ ਦੇ ਲਾਉਣਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾ ਲਾ ਬਾਬਾ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਨਿਕਲਿਆ? सही है ना? जे सही है ताड़ी मार दो, नहीं तो ना मार। हद है, मतलब हर थां ते जाके कहता है इस जगह से मेरा पुराना नाता है। जी नाता है वो बदलता नहीं। हाँ, अभी जो गए वो गए थे घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, उसके अलावा अर्जेंटीना और मॉरिशस, बारबाडोस, 5-7 देशों में वो गए थे। उसके बाद वो ब्रिक्स सम्मेलन में गए थे। मैं आज आपको जो मान साहब ने कहा है, पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि 10 लाख की आबादी, 12 लाख की आबादी, उसका सच आपको बताऊंगा कि उसमें वास्तव में कितनी आबादी है। प्रधानमंत्री गए घाना की जो आबादी है, जहां उन्हें मिला है स्टार ऑफ द घाना अवार्ड, वहां की आबादी है 3 करोड़ 38 लाख। उसके अलावा प्रधानमंत्री गए हैं त्रिनिदाद एंड टोबैगो। यहां भारतीयों की संख्या बहुत है। कुल संख्या का 34% करीब भारतीय है और कुल संख्या वहां की 15 लाख के आसपास। उसके अलावा अर्जेंटीना, वहां करीब 4.5 करोड़ की जनसंख्या है। 4.5 करोड़ की जनसंख्या वाले तो हमारे में यहाँ बहुत प्रदेश है। हम जिस प्रदेश में बैठ के आपसे बात करें वो 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है। उसके अलावा ब्राजील 21 करोड़ की जनसंख्या है। नामीबिया भी ये गए थे, नामीबिया से भी इन्हें अवार्ड मिला है।
वहां की संख्या है, जनसंख्या है 30 लाख। मॉरिशस में इन्हें द ग्रैंड कमांडर अवार्ड मिला है, वहां की जनसंख्या 12,60,000। बारबाडोस का ऑनरी अवार्ड ऑफ फ्रीडम मिला है प्रधानमंत्री जी को, वहां की कुल जनसंख्या है 2,82,000। गयाना भी गए थे ये, ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंट अवार्ड वहां मिला इनको, वहां की जनसंख्या है 8,36,000। अब आप इन चीजों को अलग रख दीजिए। और हाँ, एक देश और मैं भूल गया, साइप्रस। साइप्रस की जो जनसंख्या करीब 13 लाख की है, और वहां इन्हें मिला ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑनर ऑफ माइक्रोपोस तृतीय अवार्ड। प्रधानमंत्री भारत के 16वें प्रधानमंत्री हैं। 2014 में 14वें थे, 15, 16वां प्रधानमंत्री बने हैं इस देश के। इससे पहले राजीव गांधी को 2 अवार्ड मिल चुके हैं, इंदिरा गांधी को 2 अवार्ड मिल चुके हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को 2 अवार्ड मिल चुके हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी 1 अवार्ड विदेशों से मिल चुका है। सबसे ज्यादा अवार्ड लेने वाले प्रधानमंत्री हैं। उसके पीछे की कहानी क्या है? दरअसल कहानी यह है कि सबसे ज्यादा विदेश यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री भी हमारे ही हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। अब तक करीब 103 देशों की यात्रा ये कर चुके हैं। जिन देशों में यात्रा की है उनमें से 30 ने इनको अवार्ड दिया है, और जो बाकियों ने नहीं दिया उन्होंने, अभी आपने देखा कि जो अपना ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय इनको विशेष अवार्ड मिले कि उस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के साथ कोई भी देश नहीं आया। इसे भी आप अवार्ड में रख लें, अच्छा रहेगा। ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये मैं सच बोल रहा हूं। जब हमारे ऊपर मुसीबत आई तो कोई देश हमारे साथ नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर हम अकेले लड़ते रहे, उधर पाकिस्तान की सहायता चीन करता रहा। सेना प्रमुख ने भी खुलासा किया है कि जो हथियार पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए वो तमाम हथियार चीन के थे, और अब हम चीन से गलबैया कर रहे हैं। उसका कारण भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल अमेरिका का दबाव इतना पड़ गया है भारत के ऊपर। अमेरिका का क्यों दबाव है इसको भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल अमेरिका में सबसे ज्यादा बिजनेस इस समय कर रहे हैं जो इंडियन है, वो है हमारे अडानी जी। अडानी जी के ऊपर वहां 2-3 केस ऐसे हो गए फ्रॉड के, उनसे बचने के लिए प्रधानमंत्री अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं। अमेरिका कहता है कि अगर आप रूस से तेल लेंगे, रूस हमें 30% सस्ता तेल देता है, अगर आप वो लेंगे तो मैं आपके ऊपर टैरिफ लगा दूंगा और 25% टैक्स लूंगा आपसे हर चीज के ऊपर। इससे डरकर प्रधानमंत्री ने अभी जो शुरू किया है वो गैस शुरू कर दी है वहां से, एलपीजी गैस। अभी जब तक रूस से भारत तेल ले रहा है तब तक तो सही है। अगर अमेरिका से तेल लेना शुरू कर दिया तो 30% तो वो हो जाएगा, उसके अलावा टैरिफ हो जाएगा, करीब करीब 40% महंगा तेल हो जाएगा, और उसका असर हमारे देश के नागरिकों को पड़ेगा, हमारे देश के कंज्यूमर को पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, पूरे विश्व में अगर 100% तेल पैदा होता है, तेल खर्च लगता है, खर्चा होता है, तो उसका 30% तेल हमारे देश में खर्च होता है। यानी 30% में भारत है और 70% में 210 देश है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे यहाँ तेल की कितनी खपत है, और अगर ये तेल महंगा होता है तो हमारी महंगाई और चीजों पर कितनी बढ़ जाएगी, आप खुद सोच सकते हैं। अब मैंने कहा कि अब चीन के पास जा रहा भारत, क्योंकि चीन और रूस एक हो गए हैं। उधर पाकिस्तान चीन की गोद में जाकर बैठ गया है। पाकिस्तान दोनों तरफ हाथ खेल रहा है, कर रहा है। एक तरफ अमेरिका के साथ, अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ, वहां के जो वो है कमांडर, सेना कमांडर है, वो आसिम मुनीर, वो लंच करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान में कॉरिडोर बना रहा है। इससे भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। इस स्थिति से निपटने के लिए हमारे देश के विदेश मंत्री आजकल चाइना के दौरे पर है, और सुनने में आया है कि कुछ दिन बाद यानी सितंबर में शायद प्रधानमंत्री भी
चीन जाएंगे। चीन जाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? दरअसल चीन जाने की जरूरत इसलिए है कि हमारे यहाँ जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ सामान चीन का लग रहा है, और चीन अगर टैरिफ के चंगुल में हम भारत को फंसा देगा तो भारत की स्थिति ऐसी हो जाएगी, ना इधर के ना उधर के। मैं एक चीज आपको याद दिलाता हूं, जब भारत आजाद हुआ था उस समय भारत में कुछ नहीं बनता था। जब भारत में धीरे धीरे सब चीज बननी शुरू हुई, यहां तक कि हमने हवाई जहाज तक बना लिए, तो आखिर अब ऐसी हालात क्यों पैदा हो गए? उसका कारण है भारत में जो जीएसटी लागू हुई और नोटबंदी लागू हुई, उसने उद्योगपतियों के कमर तोड़ कर रख दी, और उद्योग बंद कर करके बाहर से सामान लाते और यहाँ अपना ठप्पा लगाकर बेच रहे हैं। और बाहर भी चीन है। चीन से हमारे देश में करीब करीब हर महीने अगर पूरा हिसाब लगाया जाए तो करीब 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का व्यापार होता है, और हम लोग चीन के साथ 18 लाख करोड़ का, केवल 18 लाख करोड़ का व्यापार करते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि चीन हमसे कितना फायदा उठा रहा है और हम चीन से कितना फायदा उठा रहे हैं। अब आई बात कि भारत आखिर अमेरिका के साथ क्यों जा रहा है, चीन के साथ क्यों जा रहा है? क्योंकि चीन लेबर पर ज्यादा अब ध्यान देता अपनी पर। चीन की जनसंख्या हमसे थोड़ी ही कम है, परंतु वहां लेबर को इस्तेमाल किया जा रहा है और वहां हर प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है। भारत आत्मनिर्भरता का नारा लगाते हैं हमारे देश में प्रधानमंत्री, बेकार है। मेक इन इंडिया का नारा लगाते हैं, वो सब बेकार है, क्योंकि जब यहाँ के उद्योगों को ही आप बढ़ावा नहीं देंगे तो मेक इन इंडिया और स्वावलंबी भारत का नारा खोखला है। मैं एक बात और आपको याद दिला देता हूं, आपको शायद याद ना हो कि जब 2014 से पहले यूपीए की सरकार थी, सरदार मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय आपने देखा होगा एक स्वदेशी जागरण मंच था, याद है आपको? स्वदेशी जागरण मंच, वो रोज कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन करता था। यहां तक कि जब 14 फरवरी को वो जो प्यार दिवस मनाया जाता था उसका भी विरोध करते थे और कपल को पीटते थे पार्कों में जा जाकर। आपने देखा होगा, याद कर लीजिए, इतनी याददाश्त कमजोर नहीं आपकी। उस समय स्वदेशी जागरण मंच विदेशी चीजों का बहिष्कार करता था, 2014 से पहले की बात कर रहा हूं। परंतु 2014 के बाद वो स्वदेशी जागरण मंच का कोई नाम लेने वाला नहीं है। आखिर क्यों नहीं ले रहे नाम? क्या है ऐसी मुसीबत आ गई? क्योंकि भारत आत्मनिर्भर ना होकर परजीवी बन चुका है, दूसरे के ऊपर डिपेंड हो चुका है। कभी हम अमेरिका की गोद में बैठते, कभी हम चाइना की गोद में बैठते, कभी हम रूस की गोद में, रूस तो हमारा पुराना मित्र है, उसकी गोद में तो बैठना भी चाहिए। परंतु जो आज देश की हालत है उसके लिए जिम्मेवार कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति और आर्थिक नीतियां भी है, जिन्होंने इस देश में केवल वन विंडो यानी एक उद्योगपति या 2 उद्योगपतियों को बढ़ाने का काम किया, बाकियों को फट्टे लगाने का काम किया है। और यही कारण है कि आज हमारा देश प्रोडक्शन के क्षेत्र में जीडीपी का केवल मात्र 1% है, मात्र 1%। अगर हमारे देश का किसान ना हो तो हमारी जीडीपी 0 पर भी आ सकती है, 1 पर आएगी, सॉरी 0 में गलत बोल गया, 1% पर ही आ सकती है। आप सोचिए, जिस देश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है विश्व में, वो देश, जिस देश में लेबर सबसे सस्ती है, वो देश जिसमें सबसे ज्यादा बेरोजगार है, उस देश में अगर देश की सरकार भारत में प्रोडक्शन को बढ़ावा नहीं दे रही तो उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल एक है, केंद्रीयकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही लक्ष्य है, जिस तरह से मैं पूरे मंत्रिमंडल में जो काम होता मैं ही करूंगा, रेल का उद्घाटन मैं करूंगा, बाथरूम का उद्घाटन मैं करूंगा, किसी भी चीज का उद्घाटन मैं करूंगा, उसी तरह इस देश में एक उद्योगपति को बढ़ावा देने के लिए ही एकीकरण किया जा रहा है। आप मेरी बात से इत्तेफाक रखें या ना रखें, आपको ये बातें कुछ समय बाद जरूर याद आएंगे। खैर, अब मैंने आपसे कहा था मैं कुछ आपको तथ्यात्मक वो चीजें ऐसी बताऊंगा जिससे आपको ये लगे कि भाई
आखिर यहां हो क्या रहा है। क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना शहर है बनारस। क्या आपको पता है कि पृथ्वी के नीचे कौन सा शहर है? यह शहर है कुबरपेडी। यह है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा। उसके अलावा आपको पता है पृथ्वी का नाम पृथ्वी क्यों है? पृथ्वी का नाम पृथ्वी से इसलिए है कि महाराजा पृथु के नाम पर पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा था। जम्मू कश्मीर में मुसलमान कहां से आए? इतने मुसलमान कैसे पैदा हो गए जम्मू कश्मीर में? ये 1339 में एक सुल्तान शाहमीर का कब्जा हो गया था उस रियासत पर, और सुल्तान शाहमीर के वंश की उसने स्थापना की थी। मान्यता के अनुसार उस समय करीब 10,000 कश्मीरियों ने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था। उसके अलावा मैंने दक्षिण अफ्रीका का बताया, पहला मनुष्य जो पैदा हुआ दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और आपको पता है यूपी का पुराना नाम क्या है और यूपी कैसे कहते हैं इसको? 1902 में यूपी का नाम नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस था, जिसका कि यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध कर दिया गया था, यानी यूपी। ये मैंने कुछ जानकारी आपको दी है। उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आई होगी, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो मैंने तथ्य आपके सामने रखे। जो मान साहब ने बोला उस पर भी मैंने जनसंख्या बता दी किसकी कितनी है। मान साहब झूठ बोल रहे सच बोल रहे, आप खुद अंदाजा लगाइए। और ये भी अंदाजा लगाइए कि प्रधानमंत्री अगर 100 देशों की यात्रा करते हैं तो 100 देशों से हमारे लिए क्या लाए, कौन सा उद्योग लाए, कौन से पैसे लाए, कौन सा काला धन आ गया, और कौन से रोजगार यहां सृजन हो गए नए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।